Assalamualaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is February 12, 2021 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप रेट स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और अपने व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट है उनको एंटरटेन करते हैं विद अ ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस ऑन चॉइस ऑफ योर स्टॉक्स। तो स्टार्टिंग विद टॉप रेट स्टॉक्स, हमारे पास आज WTL टॉप रेट स्टॉक में रहा और इसको आप पिछले 2-3 दिन से विद रिकॉर्ड वॉल्यूम देख रहे हैं WTL और टेलीकार्ड दोनों को। WTL में आज आपने फाइनली बड़ी मैसिव किस्म की एक अच्छी करेक्शन देखी है और और आज का वॉल्यूम था 58.58 मिलियन शेयर्स। उसके बाद टेलीकार्ड था 37.83 मिलियन शेयर्स, TRG 17.99 मिलियन शेयर्स, DG खान सीमेंट 16.45 मिलियन शेयर्स, PIBTL 13 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 12.03, FFBL 11.97 मिलियन 11.97 मिलियन शेयर्स, Maple Leaf Cement 11.64 million shares, DSL 10.63 million shares, SNGP 10.08 million shares. Starting my technical analysis, we're going to start with WTL. In fact, अगर आप इसको देखिए तो WTL में आपने 2 दिन इसका हिस्ट्री का हाईएस्ट वॉल्यूम, रिकॉर्ड वॉल्यूम देखा है हमने लास्ट सेशन से पहले। अगर आप देखिए एज ऑन 10th February को we saw the volume of 370 million shares और उसके बाद 353 million shares। मैं अगर इसके वॉल्यूम फिगर को ही थोड़ा सा इंटरप्रेट करूं तो हुआ यही है कि शायद 10 फरवरी को कोई ऑब्वियसली कोई बात चली होगी कि तो बहुत बड़ा प्लेयर इज एंटरिंग इनटू इट, कोई भी बड़ा नाम जी कि ये ब्रोकर इसमें एंट्री कर रहा है, कोई बड़ी ये होने लगा है और मार्केट में एक फ्रेंजी स्टार्ट होगी। मैं इसको इस पे कोई स्पेकुलेटिव आइटम अगर कहूँ या सट्टा आइटम कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं होगा। दिस इज अ प्योर स्पेकुलेटिव आइटम, सट्टा आइटम, फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ WTL के फंडामेंटल्स शेयर करूं तो द कंपनी इज इन लॉस फ्रॉम सो लॉन्ग एक्चुअली। आप देखिए वो बेरली प्रॉफिट बनाती रही। सिर्फ 2017 में इसने 6 रुपए का प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर इसने रिपोर्ट की। उससे पहले भी लॉस में थी और हमेशा लॉस पर शेयर ही रिपोर्ट करती रही है। और आई डोंट नो आगे क्या आउटलुक है, एनालिसिस की क्या आउटलुक देते हैं, मगर फिलहाल शेयर इज प्योरली और एक इसकी शायद एक्विजिशन की खबर है जो भी है उस पर ये मूव होता हुआ नजर आता है। अगर अब आप देखिए तो टेक्निकली मैं इसका आपके साथ बात करूं तो इसने इसमें इस किस्म की फ्रेंजी चली है तो ये अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट पे पहुंच गया था। दैट वाज 81, इसका RSI 81 हाईएस्ट पे चला गया था और उसके बाद इसमें करेक्शन बनती थी। दिस हैपेंड एज ऑन जब इसमें पहले दिन इसका वॉल्यूम पड़ा है 370 मिलियन का। उसके बाद जिस दिन इसमें फिर दोबारा 353 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और उसमें आपने 10% की इसमें करेक्शन देखी, फॉल देखी, उस दिन भी इसका RSI वाज एट 70। आज के सेशन के बाद आपका इसका RSI हैज कम डाउन टू अ वैल्यू ऑफ 59। इट्स अ गुड RSI। उसके बाद आप स्टॉक हैशटैग को भी देखिए तो स्टॉक हैशटैग भी अपने अबाउट जोन से निकल के काइंड ऑफ मिडिल में आ गया है। अब अगर बात ये है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एक बहुत बुरा आइटम है, स्पेकुलेटिव है। अगर इसकी वेव चल पड़ी है तो व्हाई नॉट जी, यू वांट टू मेक मनी इनटू इट, व्हाई नॉट। बट मैं फिर भी कहूंगा कि इट्स नॉट दैट सिक्योर्ड, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। फिर भी अगर इसमें मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि इसकी एक बुलिश फ्रेंजी चल पड़ी है, इसका इचिमोको अभी भी बुलिश है, तो ये इन दोनों का नीचे आना बनता था और ये बहुत अच्छा हुआ कि नीचे आए हैं RSI और स्टॉक हैशटैग। और इसके बाद अब इसका अपवर्ड ट्रेंड कैरी हो सकता है अगर इसका है तो अब वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ हो सकता है, अगर अदरवाइज ये अपने ओवरबॉट में ही होता। अगर आज आप देखिए भी तो आज की जो फॉल में इतना वॉल्यूम भी नहीं पड़ा एज कम्पेयर टू उन लेवल्स पे जिन पे ये पहले था और उस पर इतना वॉल्यूम पड़ा था। तो ऑब्वियसली आगे के सेशंस में शायद ये परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। जहाँ पे ये जो एंट्री हुई है ये शायद आपको परफॉर्म होती हुई नजर आएगी आगे। मैं आपको इसके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो बैक इन 2018 जब हमारा इंडेक्स वाज 46-47,000 तो ये शेयर 2-2.5 रुपए का था। आज इसकी प्राइस आपकी वो 1 रुपये 40 पैसे है। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में हम 2-2.5 रुपए तो इसको बड़े आराम से शायद इसको जाता हुआ देख सकते हैं। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके वर्ल्ड कॉल के साथ आपकी शेयर करूं तो 2017 में भी शेयर ये दो रुपए से
एनीवेयर अराउंड 3 रुपये, ₹3.5 तक गया, जब 2017 में वाकई इसकी 6 रुपये अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट हुई है। उससे पहले भी ये शेयर 2 रुपये और उतने का रहा है, 3 रुपये, कभी इसने 4 रुपये नहीं, 3 साढ़े 3 से ऊपर क्रॉस बहुत ही कम किया है, एक्सेप्ट बैक इन 2007 जब शेयर जो था 18-19 रुपये का था, ड्रॉप। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में कि हम इसको शायद अभी तक इसका जो अगर आप टेक्निकली भी बात करें, इसको हम इसको 2.5 रुपये पे देख सकते हैं, 2-2.5 रुपये पे जाता हुआ देख सकते हैं। आई कैन नॉट से कि आगे ये कितनी बड़ी फ्रेंजी बनती है, ये जो भी मार्केट पंडित्स, जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या प्लान किया हुआ है, मगर दिस इज स्पेकुलेटिव आइटम, दिस इज बीइंग मैनेज्ड, ये ज़हन में रखिए, ये स्पेकुलेटिव आइटम भी है। मुझे फर्दर इसकी और कोई न्यूज़ नहीं मालूम, अगर कोई है मार्केट में न्यूज़। इसके बाद अगर आप टेलीकार्ड को देख लीजिए, तो टेलीकार्ड इज ऑल्सो सेम बिहेवियर एज WTL, बिल्कुल अपने बुलिश जोन में है, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली, मगर साथ ही साथ अपने ओवरबॉट में था, और इसमें जो करेक्शंस है अपने पिछले 2 सेशंस में देखी हैं, उनमें इसका RSI 70 पे आया है। WTL का फिर RSI बहुत अच्छे लेवल्स पे है, मगर टेलीकार्ड का RSI अभी भी अपने ओवरबॉट पे है। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने ओवरबॉट के पास ही होवर कर रहा है, तो इसमें फर्दर करेक्शन आप इसमें एक्सपेक्ट कीजिए, और होनी भी चाहिए इसको वापस आने के लिए। आज की इसने जो आपको क्लोजिंग दी है 5.63 की दी है। मैं पिछले 3 साल की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये अपने हाईएस्ट पे है पिछले 3 साल के साथ। ऑल टाइम आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो जी हमने इसको मैंने आपको जैसे बताया कि आज की इसकी प्राइस है 5.63 की। हाईएस्ट हमने इसको बैक इन 2007 इसको हमने ज़्यादा हाई देखा 10-11 रुपए का। आई डोंट नो कि इन लेवल्स पे जाता हुआ नजर आता है। 2017 की मैं आपसे बात करूं जब आपका मार्केट इंडेक्स वाज ऑन 50,000 को हमने किया, तब भी ये 4 रुपये के पास था। इसने 4 का हाईएस्ट दिखाया था। तो आई थिंक कि मैं ये तो कह रहा इसकी बुलिश रैली खत्म हो रही है, मगर फर्दर आगे का मार्जिन इज मोर लाइक आप अपनी फिंगर क्रॉस रखिए। मुझे आगे नजर नहीं आता कि इसमें गेन नजर आता है। WTL में तो फिर भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गेन नजर आता है, मगर ये अपने अपने हिस्टोरिकल हाई पे भी है, ये भी ज़हन में रखिए। इसके बाद वी हैव TRG। अगेन दिस वाज अ शेयर जो अपने ओवरबॉट में था। आज के आपके पास जो हमारे पास काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसको कुछ करेक्शंस मिलने के बाद RSI ऑफ TRG इज एट 57। इट्स अ गुड एरिया जहाँ पे इसका RSI है। इसका मतलब है कि अपने ओवरबॉट जोन से निकल गया है और एक ऐसे लेवल पे आ गया कि अपने फर्दर अपना अपना ट्रेंड अपवर्ड कैरी कर सकता है। इसके इचिमोको अगर आप देखिए तो स्टिल ये जो इंडिकेटर इट्स स्टिल बुलिश, इसको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने आप को ओवरबॉट जोन से निकाल चुका है और स्टॉक हैस्टिक भी, मगर स्टॉक हैस्टिक आपको फर्दर फ्लैट या रेड सेशंस इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें फर्दर और भी फॉल या इसमें फ्लैट सेशंस देखेंगे। परफॉर्म होता हुआ भी आपको दोबारा कैरी करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगेन TRG भी ध्यान रखिए अपने हिस्टोरिकली हाई लेवल पे है। ये प्राइस लेवल्स हमने हिस्ट्री में TRG के कभी नहीं देखे। आज की क्लोजिंग इसकी 117 की है। इस पे हमें कई लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था। और TRG के एक और भी ज़हन में रखिए, मैं आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्टॉक, मगर मैंने इसके शायद अपनी पिछली वीडियोस में कंपैरिजन भी किया था और बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स के साथ जो इसके पीयर कंपनीज हैं लाइक नेटसॉल एंड सिस्टम्स एंड AVN। तो ये सबसे वीक फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड हो रहा है, ये ज़हन में रखिए, सबसे वीक फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड हो रहा है। तो अगेन आई डोंट नो कि मार्केट इसका क्या फेट डिसाइड करती है। बिग प्लेयर्स की अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो उसके साथ क्या करते हैं, वो इसको कितना ओवरबॉट और कितना ओवर वैल्यूड कर देते हैं। मगर अगेन ज़हन में रखिए फंडामेंटली इसके बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के मुकाबले में इट्स अ वीकर शेयर फिलहाल, एज जो हम इसका हमारे पास इसकी जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं। दूसरा ये भी ज़हन में रखिए कि अपने हिस्टोरिकल हाइस पे है। हाउएवर अभी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक is at a very good levels now, मगर फर्दर भी आपको फॉल इंडिकेट हो रही है। द नेक्स्ट वन इज DG खान सीमेंट, वेरी गुड सीमेंट सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जी। इचिमोको इसका बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आपको इंडिकेशन दे रहा है ऊपर जाने की, मगर साथ ही साथ इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 74। स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो बिल्कुल अपने ओवरबॉट के पास है, आपको फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन भी ये साथ इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक ये अपने मेरे ख्याल में एक्सट्रीम ओवरबॉट तक शायद जाते हुए नजर आ रहा है, मगर ये आपको वहां पे जाके फिर करेक्शन आप जरूर एक्सपेक्ट कीजिए या फ्लैट सेशन एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें बनते हैं। जो इससे प्रीसीडिंग सेशन है एज ऑन
11 फरवरी बड़ा मैसिव वॉल्यूम था उस दिन इसका 31 मिलियन शेयर्स का। अगर मैं आपके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो इतना मैसिव वॉल्यूम 31 मिलियन शेयर्स का हमने 3 साल में भी नहीं देखा। और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर डीजी खान सीमेंट की आपके साथ शेयर करूं तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम हमने ऑब्वियसली इसमें देखा हुआ है पहले भी। 73 मिलियन शेयर्स का भी देखा हुआ है, 91 मिलियन शेयर्स का भी देखा हुआ है। हाईएस्ट इट वाज इन 2017, द शेयर वाज, ये शेयर 230 रुपये से ऊपर का था। जी बिल्कुल 240 से भी ऊपर गया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि आज की क्लोजिंग आपकी है 131 रुपये की। प्रॉब्ली सीमेंट की रिकॉर्ड सेल्स हैं तो इसमें शायद फंडामेंटली भी क्वेश्चन हमें नजर आता है कि शेयर परफॉर्म करेगा। मैं अगर आपके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 2018 में ये 165 का था, 170 का शेयर था। तो ये वाई नॉट मे बी इट्स दिस शेयर कुड परफॉर्म। पी आई बी टी एल को देख लीजिए। पी आई बी टी एल का जो इचिमोको इंडिकेटर है इट्स इंडिकेटिंग साइडवेज। साइडवेज से मेरा मतलब होता है कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने इसको रखा हुआ आपके पास है तो इसको बेचिए मत, और अगर गेट इन टू इट, आप इसको लेना चाहते हैं तो अभी इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप इसको खरीदें। इसके अलावा इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो 40 की वैल्यू पे बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है। इसका मतलब है काफ़ी अपने ओवर सोल्ड के पास जा रहा है, और स्टॉक हैशटैग तो बिल्कुल ही अपने ओवर सोल्ड पे है। अपने ओवर सोल्ड, एक्सट्रीम ओवर सोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है, और नेक्स्ट आपको इंडिकेट शायद करे कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको शायद अभी, बल्कि अगर आप देखिए तो मैं आपसे शायद भी ना कहूँ, शायद आपको ग्रीन सेशन ना मिले। द ब्लू लाइन वाज अबाउट टू क्रॉस द रेड लाइन, मगर इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे आई थिंक सो कि आपको इसमें थोड़े से और फ्लैट सेशन या रेड सेशंस मिलेंगे। दूसरी एजीएमओ में ये भी ध्यान में रखिए कि एजीएमओ को साइडवेज के साथ थोड़ा सा बेरिश भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसके आगे कोई रेड ग्रीन सेशंस नहीं मिलते तो मे बी इसका ट्रेंड शायद बेरिश में भी चेंज हो रहा हो। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि इस पे ये दोनों इंडिकेटर्स, एक तो अपने ओवरसोल्ड पे पहुंच चुका है, दूसरा अपने ओवरसोल्ड के बिल्कुल पास है। बाकी इसमें आप एक और चीज़ भी अगर आप नोट कीजिए तो पिछले सिंस अक्टूबर 2020 द शेयर प्राइस का आप देखिए तो एक वेव वो बना रहा है। जी जो लोएस्ट लेवल है वो यही दिखाता है, जैसे आज इसकी 1260 की क्लोजिंग है। इसको आप मैक्सिमम 1160 के नीचे नीचे, और हाईएस्ट ये अपने आप को 13.5 के पास ये एक वेव बना रहा है। तो इसने अपनी एक रेंज भी डिफाइन की हुई है, इस रेंज में ये ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। तो मे बी एज पर स्टॉक हैशटैग आप इसका यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल भी देख लें, और फिर आपको देखें शायद इन्वेस्टर्स इसको ऑफलोड कर रहे हो 13.5 पे एक रेंज के मुताबिक, टेक्निकल रेंज के मुताबिक। जी व्यूज़, हम अपने व्यूज़ के कमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास काफ़ी कमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो हम वीडियो हम ऑलमोस्ट एक वीक के बाद कर रहे हैं। जी BOP का कहा हुआ, TRG बिल्कुल हो गया जी, उमैर इलाही साहब। WTL सिल्क का बता दें, और सिल्क हम जरूर कवर करेंगे, QSM भी करेंगे। मलिक साजिद साहब हैस्कॉल का पूछ रहे हैं, डू यू थिंक दैट हैस्कॉल विल परफॉर्म अप टिल द एंड ऑफ 2021? जी आई हैड द होप कि ये 2021 तक इसके फाइनेंशियल्स बेहतर हो जाएंगे, मगर अभी हमारे पास एक बड़ी एक रिसेंट और एक नई इन्फॉर्मेशन है कि तो कंपनी है वो अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाह रही है, बड़े मैसिव थे। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें शायद परफॉर्मेंस का हमें वो रहता है, शायद ये परफॉर्म करेगा। मुझे तो इसकी प्राइस और नीचे आते हुए नजर आती है, क्योंकि अगर वो पेड अप कैपिटल बढ़ाने के लिए राइट शेयर इशू करती है तो राइट शेयर इशू होने के बाद ये इसकी प्राइस ऑब्वियसली जब राइट शेयर फ्लोट होगा तो और नीचे आएगी। तो वो और मुझे नहीं पता कि अब ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में कब आने वाली है, कैसे आएगा। तो मेरे ख्याल में शायद हैस्कॉल को थोड़ा सा और टाइम लगे परफॉर्म करने में। फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटली टेक्निकली मार्केट प्लेयर्स इसमें क्या गेम कर सकते हैं, क्या दैट्स अनदर स्टोरी। जी हमें WTL का ही वो हो गया जी, बिल्कुल साजगार। अच्छा, फिर फराज शेख साहब ने पूछा हुआ है, हम नेटवर्क इज कमिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस? फराज साहब, हम नेटवर्क का अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, पहले ही मेरे ख्याल में ये स्टॉक इज स्पेकुलेटिव। इसमें इसकी प्राइस जो इसमें हमने जो रिसेंटली पिछले एक साल में 2.5 रुपये से 15 रुपये तक इसमें इसकी प्राइस चेंज देखी है। मेरे पास इसका कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ एक खबर थी हमारे पास जी, क्योंकि कोई बायर का फंड है किंग्सवे के नाम से, फॉरगिव मी अगर मैंने गलत कहा। तो उसके अलावा उन्होंने इसमें कोई खेलना शुरू कर दिया, तो इसके अलावा और इसमें हमारे पास कोई खबर नहीं थी। तो अगर इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है
तो इनके पास स्पेकुलेट सट्टा खेलने के लिए फर्दर एक वो एक ब्रॉडर मार्जिन है। तो यही होगा कि शेयर प्राइस में व्हाट कैन आई से आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी, मगर अगेन अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स मोर लाइक अ स्पेकुलेटिव आइटम। मसूद रहमान साहब कह रहे हैं वी एट द वॉल्यूम ऑफ WTL एंड टेलीकार्ड देन वॉल्यूम वेयर गोज दिस इज अ गेम। जी मैं आपका ये कमेंट अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। और फिर अब्दुल करीम साहब BOP प्लीज, SNGPL ऑफ कोर्स, साजगार, ट्रिपल GL, GTY, कैपको, साजगार and AKBL, FABL, ISAL. I want to buy Haskell at 1040. नीचे कुछ आप कमेंट कर रहे हैं डोंट बाय बिफोर 3 to 250। जी मेरे ख्याल में 3 से ₹2.5 का शेयर आपको तब मिलेगा जब शायद राइट शेयर इसमें फ्लोट हो जाए। बिल्कुल ये प्राइस देखी जा सकती है। प्लीज डिस्कस कैपको, श्योर आई विल जी। और UBL, HPL, PPL, Crete, PSMC, FFL, Salzgar, Maple Leaf Cement, Clove, DCL, Power, Hascol, again G, AVN, OGDC, PALE, ASTL, FFC, STPL, HTL, FFBL, FFBL, Shell, PIBTL, OGDC, Islam, hope you're fine. Please give us your views on JSCL and MACFL, also fundamentally. मेरे ख्याल में मेपल लीफ सीमेंट की बात कर रहे हैं। श्योर finally ji, we will start with our viewers request, starting with Bank of Punjab. जी बैंक ऑफ पंजाब इज अगर आप देखिए तो इट इज मैं आपको भी साइडवेज इंडिकेट करूंगा। और इसको इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अगर आप देखिए तो वो बिल्कुल 2930 पे पहुंच चुका है। और इसका जो स्टॉक हैस्टिक है दैट इज आल्सो ऑन इट्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल। अब टेक्निकली ये दोनों इंडिकेटर्स एक बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। अगर आप इनकी बाय द डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन इनकी इंटरप्रिटेशन पे चाहिए तो इस प्राइस लेवल पे आपको बैंक ऑफ पंजाब में एंट्री कर लेनी चाहिए। मगर अगेन अगर आप इसके अचीवों को देखें तो वो आपको कुछ और चीज़ भी इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज से मे बी ये कहीं अब बेरिश भी ना इंडिकेट हो रहा हो। हम बैंक ऑफ पंजाब के यहाँ पे हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स भी देख लेने चाहिए कि बैंक ऑफ पंजाब में इस किस्म की फॉल बन भी क्यों रही है। जी बैंक ऑफ पंजाब की प्राइस टू अर्निंग इज 3.04 टाइम्स और सेक्टर बैंकिंग सेक्टर की ऑन एवरेज प्राइस टू अर्निंग इज 5.96 टाइम्स। ये बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग है एज कम्पेयर टू सेक्टर बैंक ऑफ पंजाब की। फिर बैंक ऑफ पंजाब की अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं तो बैंक ऑफ पंजाब के फाइनेंशियल्स भी ठीक है। उसकी अर्निंग पर शेयर है ₹2.96 की ट्रेलिंग 12 मंथ्स एंड 2019 में ₹3.12 की है, 2018 में ₹2.86 की है। It seems like a good share. It's a good share. Banking or one of the big banks of Pakistan. अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो लोएस्ट हमने देखा है 7.5 देखा है पिछले एक साल में, और हाईएस्ट हमने इसको ₹13 पे देखा है। अभी इसकी क्लोजिंग इज इट ₹9, तो व्हाई नॉट, चांसेस कुड बी टेकन एट दीज लेवल्स। जो रीसेंट हमने इसका लो ₹8.60 पे भी देखा था जो रिसेंटली। तो मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे बड़ी कंफर्म सपोर्ट, और इसको भी सपोर्ट शायद मिलने भी वाली है। ये तकरीबन अपने ओवरसोल्ड के पास है, यहाँ से शायद इसको टेक्निकली शायद और ना गिर पाए। मैं 3 साल की आपके साथ बैंक ऑफ पंजाब की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो बाकी शेयर ₹12-13 का ट्रेड होता रहा। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँ तो ये शेयर ज़्यादा इसी रेंज में रहा है अपनी ₹12-13 की, मैक्सिमम 14, और बैक इन 2007 तो ये शायद ₹100 से भी ऊपर था। आई डोंट नो कि उन लेवल्स पे दोबारा जाता हुआ मैं नज़र आता है कि नहीं, मगर एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में ये परफॉर्म ये अभी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है।
इससे आगे इसको यहाँ पे सपोर्ट ही मिलनी चाहिए। इस लेवल से ज़्यादा नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आता। 850 पे ये बिल्कुल ही अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे होगा। अगर ये फर्दर जाता है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, टेक्निकली हो सकती है। अगेन प्लीज रिमेंबर, मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। नो एंट्री एग्जिट पॉइंट, दिस इज जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। जीव्यूज नेक्स्ट इज सिल्क बैंक। हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। सिल्क बैंक इज अपने बिल्कुल बुलिश जोन में है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और ये जैसे ऊपर जा रहा था तो ये भी अपने ओवरबॉट जोन में था, मगर ये आपको जो कुछ रेड सेशंस और फिर आप जिसका एज इसका जो जैसे टाइम गुजरा है तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 64 नाउ। अगेन अपने ओवरबॉट के पास है, मगर अपने ओवरबॉट से नीचे आ चुका है। स्टॉक हैस्टिक का भी सेम सिनेरियो है, मगर स्टॉक हैस्टिक आपको इसमें फर्दर फ्लैट सेशन और रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है कि वो शायद फर्दर अपने आप को नीचे लेकर आएगा। अगेन इसमें जो प्राइस आप नीचे आते हुए देखेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे, इसीलिए कि इसको अपने ओवरबॉट जोन से अपने आप को निकाल के नीचे ला के एडजस्ट कर रहा है ताकि ये फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सके। इचिमोको इसका अभी भी इसको बुलिश जोन में इंडिकेट कर रहा है, इसको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये जहन में रखिए कि एज ऑन एक और इसका फैक्ट मैं आपको कि 28 जनवरी को इसमें एक बड़ा मैसिव वॉल्यूम पड़ा था 354 मिलियन शेयर्स का, और उस दिन इसकी क्लोजिंग थी 1.54 रुपीज़ की। जी 1.54 रुपीज़ की आज। और उसी दिन अगर आप देखिए तो इसका जो RSI है डेट वेंट टू द वैल्यू ऑफ 80 की पे चला गया। आज की आपकी इसकी क्लोजिंग है 1.55 रुपीज़ की, और इसका RSI इज एट 65। मेरे ख्याल में ये यही है कि ये अपने आप को अपने इन ओवरबॉट इंडिकेटर्स को एडजस्ट कर रहा है। उस दिन इतना जो मैसिव वॉल्यूम है वो जो मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि उस दिन भी 1.54 की क्लोजिंग थी, आज भी 1.55 की क्लोजिंग है। तो इसमें जो भी चेंज अपवर्ड आनी है, जो एंट्री उस दिन किसी बड़े प्लेयर की हुई या वट एवर द केस वॉज, वो मे बी आगे जाके आप उसके बेनिफिट्स राइप कर रहे होंगे या आगे किसी टाइम पे हो रही होगी। शायद इसमें अभी आगे काफ़ी मार्जिन है चढ़ने का। अगर मैं इसमें दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, टेक्निकली जो भी चार्ट जो इंटरप्रेट करें, मैं आपको किसी किस्म की इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, प्लीज़ नोट। और मैं अगर आपको इसका 3 साल का आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट प्राइस पे, ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ इसकी शेयर करूं तो ये शेयर जो था वॉज 2 रुपये का था अराउंड 2014, और उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हुआ, और बैक इन 2007 ये शेयर 25-26 रुपये का भी था। अब सिल्क बैंक में आपको पता है कि एक तो खबर ये भी है कि इसकी बात हो रही है कि इसको एक ग्रुप है जो वो एक्वायर कर रहा है, दैट इज फौजी ग्रुप, और इसको शायद ये भी बात की जा रही है कि एस्क्री बैंक में वो मर्ज कर दिया जाएगा, या एस्क्री बैंक इसको एक्वायर कर लेगा। तो अगेन बिग न्यूज़ किस प्राइस पे करता है क्या, तो इसमें प्रॉबेबली इसकी एक फंडामेंटल खबर भी है जो इसको फर्दर शायद इसकी प्राइस को आगे मूव करता हुआ हमें दिखाई देती है। अगेन प्लीज डिस्क्लेमर, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। KOSM को देख लेते हैं जी, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। ये मैं आपको बताऊं, इसका जो इचिमोको है इट सीम्स लाइक के बुलिश में है, मगर अब उसने अपना बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा वीक कर दिया है बिल्कुल, और मोर लाइक अभी आपको इंडिकेट ज़्यादा साइडवेज करता हुआ नजर आ रहा है। अगेन साइडवेज भी अगर मैं आपसे कहूँ कि वो समवट ऑफ 40-50% इंडिकेट कर रहा है, और बुलिश भी ये इसका बहुत कम इंडिकेट कर रहा है कि ये शायद अपनी प्राइस को भी ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए, आपको मैं एज ऑन 14 जनवरी जब इसकी शेयर प्राइस की क्लोजिंग थी 5.10, इसका RSI क्लोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 78, बहुत हाई था इसका RSI। आज इसकी क्लोजिंग है 4.27 की, और इसका RSI एडजस्ट हो गया 47 पे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने ओवरसोल्ड के पास है, आई थिंक सो ये काफ़ी अपने ओवरसोल्ड के पास आ गया, तो मे बी ये अपना ट्रेंड किसी टाइम भी अपवर्ड कैरी कर सकता है, मगर फिलहाल ये अपने आप को इंडिकेट ऐसे ही कर रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर आपको इंडिकेट हो रहा है, हमें अभी भी आगे सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपके साथ इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो ये अपने 3 साल की भी प्राइस हिस्ट्री के हाईएस्ट पे है। जी व्यूज़, मैं आपके साथ इसकी अगर ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ KOSM की, तो बैक इन 2014 इस शेयर को हमने 20 रुपये से भी ऊपर देखा है। तो शेयर 2017 में बिल्कुल 4 रुपये, 5 रुपये, 4.5-5 रुपये का पास था,
जब आपका इंडेक्स 50,000 पे था, बल्कि 7 रुपये 8 रुपये पे भी था 2016-17 में। तो मे बी अगर आपका इंडेक्स इज गोना परफॉर्म फर्दर दिस, इस शेयर में भी आप एप्रिसिएशन देखें। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बूस्ट लग रहा है, मगर अगेन अगेन मुझे इसको फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता इसके इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। जी, नेक्स्ट वन इज हैस्कॉल पेट्रोलियम। मैंने आपको शायद अपने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में इसको इंडिकेट किया है कि अब ये टोटली बेरिश वो इंडिकेट हो रहा है। दिस इज बेरिश, ये आपको बेरिश ही है, आगे से हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मगर बात ये है कि जैसे मैं आपसे कई दफ़ा एक किसी शेयर के बारे में कहता हूँ, द शेयर विच इज़ परफॉर्मिंग, वो अपने ओवरबॉट जोन में है और उसको एक ब्रीदर चाहिए, और वो यानी कि उसको थोड़ी सी करेक्शंस चाहिए ताकि उसका आरएसआई अपने सेटल हो सके। सेम गोस के यही, अगर अब शेयर गिर रहा है और इसका रिलेटिव देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्सट्रीम अब सोल्ड में आ गया एट द वैल्यू ऑफ 23। तो सेम गोस फॉर यहाँ पे भी इसको यही चाहिए कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपना इसको यहाँ पे फ्लैट रहने की ज़रूरत है। कुछ अर्सा इसी प्राइस के पास होवर करता हुआ नजर आएगा ताकि अपने ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वापस एडजस्ट हो सके, स्टॉक भी वापस आ सके और ये फिर अपनी फर्दर फॉल को कैरी करेगा। मुझे शेयर प्राइस मुझे लगता है कि नीचे आएगा। ये अपने बेरिश जोन में जा चुका है या हमें गिरता हुआ ही नजर आ रहा है फिलहाल। Views after Haskell we have ATRL. ATRL clearly bullish, अपने बुलिश जोन में ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, मगर इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अभी इसकी वैल्यू 67 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में है और वो आपको फर्दर फॉल या आपको रेड सेशन या फ्लैट सेशन इंडिकेट हमें करता हुआ नजर आता है। इनकी इन्हीं दोनों इंडिकेटर्स को नीचे आने की ज़रूरत है कि ताकि अपना फर्दर जो अपना अपवर्ड सेशन है, अपना अपवर्ड ट्रेंड को कैरी कर सकेगा। 3 साल में आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो इसकी जो हमने जो हाईएस्ट वैल्यू देखी है वो दैट वाज अबव 260। अभी इसकी क्लोजिंग इज 218। बिल्कुल परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। इसके फंडामेंटल्स भी एटीआरएल के इसको बैक करते हैं, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। वाई नॉट 2018 में जो मैं कह रहा हूँ कि इसकी शेयर प्राइस 260 से ऊपर थी, 200 इवन 277 तक गया हुआ है। ये उस टाइम थे जब इंडेक्स वाकई 46-47,000 में था और अभी इंडेक्स 46-47,000 पे वापस है दोबारा हमारे पास, और इसकी प्राइस वो उस मार्क तक नहीं गई। तो वाई नॉट दिस शेयर इज गोइंग टू परफॉर्म, मुझे लगता है। और यही है कि इसको ये जैसे ये अपने ओवरबॉट जोन से निकलता है तो इसको ना कीप इट्स अपवर्ड ट्रेंड, फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी करेगा। इट्स सीम्स लाइक ये परफॉर्म करता हुआ मैं नजर आएगा। मैं इसकी आपके साथ ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी अगर आपके साथ शेयर करूं तो 2017 में जब हमारा इंडेक्स वेंट अबव द 50,000 लेवल, ये स्टॉक वाज अबव 450 रुपीज, 450 से भी ऊपर का स्टॉक था। द नेक्स्ट वन इज साजगार। साजगार अगेन एक बहुत अच्छा हमारे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। मगर इसका जो मैं भी आपको बताऊं तो ये इसका जो चिमोको है वो साइडवेज आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप इन्वेस्ट ना कीजिए, अगर आपके पास रखा हुआ है तो उसको बेचिए मत। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 40, तो बहुत अच्छा एरिया है। अगेन अपने ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। और अगर आप स्टॉक हैस्टक को देखिए तो वो तकरीबन अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया। आपको एक दो रेड सेशंस के बाद इसमें इसको सपोर्ट इसकी 100% आपको नजर आती है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो आपको फॉल्स मिल रही हैं इनके पीछे रीजंस क्या है। मैं साजगार के आपके साथ फंडामेंटल्स भी शेयर करूंगा थोड़े बहुत। जिस साजगार अपनी बड़ी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है 138 टाइम्स जी, 138। और जो सेक्टर ऑटोमोबाइल असेंबलर उसकी एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग है वो 47.69 टाइम्स है। शायद यही वजह है कि इसको नीचे आने की जरूरत है। अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखिए तो 2020 में सिर्फ 96 रुपए की अर्निंग थी, 2019 में 3 रुपए की अर्निंग थी, अच्छी थी, 2018 में 8 रुपए की अर्निंग थी, 2017 में 6 रुपए की अर्निंग पर शेयर थी। अभी टेलरिंग 12 मंथ तकरीबन 1 रुपये और 29 पैसे की अर्निंग है। वही है कि प्रॉब्ली रिजल्ट्स को बेहतर होने की ज़रूरत है। मगर अगेन साजगार बहुत अच्छा शेयर है और ये आगे परफॉर्म भी कर सकता है। मैं आपको साजगार की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो हमें ये बैक इन 2018 375 का शेयर था। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं साजगार की तो बैक इन
2018 तभी हमने इसका हाईएस्ट देखा है, 350 से भी ऊपर इसने अपना हाई दिखाया। और ये बैक एंड 2019 में भी अगर आप देखिए तो 230 से ऊपर का शेयर था। अगेन अगेन कि वही है कि इट्स अ गुड कंपनी, वॉच आउट फॉर इट, मगर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये परफॉर्म करेगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं, ये साइडवेज हो चुका है। स्टॉक हैस्टिक फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है, मगर अपने ओवरसोल्ड के पास चला गया है। शायद आप इसमें सून इसमें आप इसको एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे देखेंगे, इसकी ही अपने सपोर्ट के पास होगा, इसको थोड़ा सा ब्रीदर मिलेगा। मगर फिलहाल आप इसमें थोड़ी सी और फॉल्स इंडिकेट हो रही हैं, और मे बी लेट्स सी कि वो कितनी फॉल्स होती हैं, और शायद वो इस इचिमोको को जो हमारे पास अभी साइडवेज है उसको बेरिश में भी ना कन्वर्ट कर रही हो, तो वी गोना वॉच आउट फॉर इट। मगर फिलहाल एज पर स्टॉक हैस्टिक भी इसमें आप फर्दर फॉलो करें। मुझे आरएसआई भी शायद फर्दर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई देता है। आरएसआई अभी 39 पे है, और मेरे ख्याल में आरएसआई की सपोर्ट इज एट 32। तो आप इसमें एक छोटी मोटे फ्लैट सेशन, या आप इसमें थोड़ा सा मोटा रेड सेशन और जरूर देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज लकी सीमेंट जी। लकी सीमेंट बहुत सीमेंट सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है, क्लियरली बुलिश है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आज की इसकी क्लोजिंग इज 789। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्सट्रीमली हाई चला गया, 479 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने अबॉट पे है, मगर फर्दर ऊपर की इंडिकेशन भी दे रहा है कि फर्दर शायद इसमें आप छोटा मोटा ग्रीन सेशन और देखें। मेरे ख्याल में यहाँ से इसको थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर मिलनी चाहिए लकी सीमेंट को। लकी सीमेंट की एक बड़े फेमस रिसर्च हाउस है हमारे पास पाकिस्तान का, बड़े नामों में से उन्होंने इसकी इसकी जो 2021 की टारगेट प्राइस 950 की तकरीबन दी हुई है। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं अगेन, मगर फिर भी मेरे ख्याल में ये फ़ौरन, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि मैं आपको टारगेट प्राइस दे रहा कि इसने 950 पे चले जाना है। फिलहाल इसकी अपने एक्सट्रीमली अबाउट पे है, इसको करेक्शन की ज़रूरत है, इसकी इन दोनों इंडिकेटर्स को नीचे आने की ज़रूरत है। ये इसका इचिमोको बुलिश ही है, ये ऊपर जाता हुआ ही हमें नज़र आता है। मैं 3 साल की आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। ऑल टाइम मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर लकी सीमेंट की आपके साथ शेयर करूँ तो बैक इन 2017 हमने इसको जी बिल्कुल 978 990 रुपीज़ के पास देखा है, बल्कि 1000 भी टच करता हुआ देखा है, हाई ऑफ 1000। तो मेरे ख्याल में इट हैज़ द कैपेसिटी एंड द मार्जिन पोटेंशियल है इस शेयर के पास इतनी इस फिगर को 900 को दिखाने का, मगर उससे पहले इसको करेक्शंस चाहिए। हमारे पास सीमेंट डेटा भी बहुत अच्छा है, सीमेंट सेल्स का डेटा इस साल पाकिस्तान का, तो ऑब्वियसली दिस शेयर कैन परफॉर्म नज़र आता है, मगर ये है कि ये अपने ओवर बॉट में है, इसमें करेक्शंस होनी चाहिए और एक्सपेक्टेड है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड व्यूअर्स। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की हमारे पास क्लोजिंग 88 रुपीज़ की, 1 ईयर के तकरीबन अपने हाई के पास है। 1 ईयर का जो हाई इसने हमें दिखाया 102 दिखाया है, और रिसेंटली अपना हाई दिखाया है। इचिमोको इसका बुलिश जोन में था, मगर अभी थोड़ा सा कन्वर्ट होकर साइडवेज, मेयरली साइडवेज हो रहा है। मैं इसको अभी भी ये नहीं कहूँगा कि इसने अपना बुलिश ट्रेंड बिल्कुल ही खत्म कर दिया हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया 40 पे, और यहाँ पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है एज पर आरएसआई। मेरे ख्याल में मैक्सिमम ये शायद इसका आरएसआई आपको 32 या 30 से नीचे आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, और स्टॉक हैस्टिक आप देखिए तो वो बिल्कुल ही अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। तो ओवरसोल्ड यहाँ से इसकी रिवर्सल बनता है, इसको ऊपर वापस मूव होना चाहिए। अगेन इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड जैसे मैंने आपसे कहा फंडामेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मैं 3 साल की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो इस शेयर को हमने 120 रुपए से भी ऊपर देखा है। आज की क्लोजिंग 88 है, और दैट वाज बैक इन 120 126 का तब था जब बाकी लास्ट टाइम में इंडेक्स 46 47,000 पे था। ऑल टाइम में आपके साथ प्राइस इंटरनेशनल सीड्स की शेयर करूं तो ये शेयर 150 से भी ऊपर गया बैक इन 2017 जब हमारा इंडेक्स ने 50,000 को टच किया। आईएसएल के मैं आपके साथ थोड़े से ये भी शेयर करना चाहूँगा, इसकी प्राइस टू अर्निंग इज 13.75 टाइम्स, और सेक्टर की 32.59 टाइम्स है इंजीनियरिंग सेक्टर की, जिसमें अदर स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो वो अपने जो सेक्टर से भी कम की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करे, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। और अगर आप एक और चीज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट नोट कीजिए कि 2020 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी 1 रुपये 14 पैसे थी, फाइन जी। 2019 में 6 रुपये 12 पैसे की अर्निंग पर शेयर, 2018 में 10 रुपये की अर्निंग पर शेयर, और 2017 में 7 रुपये की अर्निंग पर शेयर। ये नहीं कि 2017 वो पीरियड है जब इसने 150 दिखाया है। 2018 मैंने भी आपसे प्राइस हिस्ट्री में शेयर किया कि तब इसने
125-126 रुपए का हाई दिखाया है। ये इसकी अर्निंग पर शेयर है। अब टेलरिंग 12 मंथ्स के लास्ट जो 12 मंथ्स हैं जो रिसेंट, उनमें इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 6 रुपये 45 पैसे की आ रही है। इसका मतलब है कि ये पिछले जो 12 महीने इसके बड़े अच्छे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारे के लिए अच्छे रहे हैं। तो दिस स्टॉक हैज़ टू परफॉर्म, उसी तरह परफॉर्म करना चाहिए जैसे इसने 2017 या 2018 या 2019 में किया है। और मेरे ख्याल में स्टॉक की परफॉर्मेंस बनती है, इसको परफॉर्म करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे नज़र आता है इसको 100 रुपये से ऊपर जानी चाहिए। फंडामेंटली भी मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है। अगेन मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। फंडामेंटली सीम्स फाइन, और टेक्निकली दो इसका इचिमोको थोड़ा सा बुलिश, अपने अपना ट्रेंड खत्म किया है, 2-3 चीज़ों को चेंज किया है, मोर लाइक अब साइडवेज हो रहा है। मगर इसके ये दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसके स्टॉक हैस्टिक बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, अपने तकरीबन ओवर सोल्ड लेवल्स पे के पास पहुंचे हुए हैं। जी, द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, INIL। INIL जी क्लियरली बुलिश है, ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है अपनी अपवर्ड ट्रेंड। और इसके साथ ही साथ इसने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी बड़ा एडजस्ट कर लिया, 49 की वैल्यू पे ले आया है, जो RSI किसी टाइम पे 81, आई एम सॉरी जी, जी 85 की वैल्यू पे था। और जब इसका RSI 85 की वैल्यू पे था तो इसकी क्लोजिंग थी 240 रुपए की। आज इसकी क्लोजिंग 206 रुपए की है और इसका RSI इज एट द वैल्यू ऑफ 49, जैसे कि मैंने आपको कहा। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल अपने अपर सोल्ड के पास है। और यहाँ से अगर आप देखिए तो अब ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन फ्रॉम बिलो एंड अपवर्ड, तो शायद नेक्स्ट आपको आगे इसका रिवर्सल ही इंडिकेट हो रहा है कि इसकी प्राइस में अब आप अपवर्ड चेंज या अपवर्ड ये अपना अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी करेगा। इसने ये तकरीबन अपर सोल्ड के पास पहुंच गया, अपने अपने सपोर्ट लेवल्स के पास है। तो यहाँ से इसका मेरे ख्याल में रिवर्सल बनता है INIL का। इट शुड गो टेक्निकली ऊपर जाना चाहिए। अगेन फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर, अगर आप कहते हैं तो मैं INIL की भी आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। INIL का अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखिए तो आई एम सॉरी जी, प्राइस टू अर्निंग सेक्टर से ज़्यादा है, विच इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हुई है। 50 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग एज कम्पेयर टू 32.59। फाइनेंशियल्स अगर मैं आपको देखूं तो टेलरिंग 12 मंथ्स 4 रुपये की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट हो रही है। 2020 में लॉस था, 2019 प्रॉफिट। कंपनी बड़ा अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करती रही है, अर्निंग्स पे पोस्ट करती रही है बिफोर 2020। तो INIL सीम्स लाइक अ गुड शेयर। मैं 3 साल की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो दिस वाज अराउंड 290-300 का शेयर था, जिसकी आज आपके पास क्लोजिंग 206 रुपये आ रही है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ में शेयर करूं तो दिस शेयर वाज अराउंड 385-350 से ऊपर था बैक इन 2017। अगेन अगेन प्राइस टू अर्निंग सेक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर आई थिंक इसके फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहे हैं और ये तकरीबन अपने ओवर सोल्ड के पास भी पहुंचा हुआ है। काफ़ी ओवर सोल्ड, RSI तो टोटली ओवर सोल्ड के पास नहीं पहुंचा, इट्स इन मिडल, मगर स्टॉक हैस्टिक बड़ा अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। जी, इसके बाद जहांगीर सिद्दीकी जी, जहांगीर सिद्दीकी मेरे ख्याल में हैज़ टर्न्ड इनटू बेरिश। स्पेकुलेटिव आइटम भी था ये, मैं अब आपको बताऊं तो ये साइड वेज से इट इज़ बेरिश, बेरिश इंडिकेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 25 की वैल्यू पे है, अपने ओवर सोल्ड को भी क्रॉस कर चुका है। मैं ये कहूँगा कि अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे पहुंच गया। आज की इसकी क्लोजिंग है 24 रुपये 53 पैसे की। अगर आप स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो वो भी अपने बड़े ओवर सोल्ड लेवल पे है। अब अगर ये इसका बेरिश ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है और अगर ये यहाँ पे अब ये दोनों अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे हैं तो इस लेवल पे शायद इसको ब्रीदर मिलेगा कुछ अर्सा। मेरे ख्याल में आप इसमें फर्दर डाउनवर्ड चेंज ना देखें और आपको ये शायद स्टॉक प्राइस यही 23-24 के पास होवर करता हुआ नजर आए, अनटिल RSI और इसका स्टॉक हैस्टिक थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। और फिर ये जिसका अगर ये बेरिश ट्रेंड है तो ये अपनी अपनी फर्दर फॉल हमें इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा, या कैरी वो उसको कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। 3 साल की हम इसकी प्राइस हिस्ट्री देखें तो अपने 3 साल की भी हाईएस्ट प्राइस पे है हिस्टोरिकली, और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री हम देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। वो थी उसमें, मगर मुझे अभी आई फील लाइक दिस स्टॉक इज गोना रिटर्न, इट्स रिटर्निंग। ये शायद वापस आता हुआ दिखाई दे। इसका इचिमोको जो है बेरिश चेंज हो रहा है। अगेन अ वेरी स्पेकुलेटिव आइटम जी, इट्स अ वेरी स्पेकुलेटिव आइटम, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट ज़्यादा। इसमें किसी किस्म की भी चेंज हो सकती है, ब्रोकर्स इसको मैनेज कर रहे होते हैं। आई डोंट नो जहांगीर सिद्दीकी कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स भी हैं इतने स्ट्रॉन्ग इसकी प्राइस मूवमेंट के पीछे।
OGDC की बात करते हैं जी, वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स है वो स्टॉक मार्केट, वेरी गुड स्टॉक। ये इसका आप आज की अगर आप क्लोजिंग देखिए तो दैट इज 108। इचिमोको में अगर आपको बताऊं तो ये अभी आपको साइडवेज इंडिकेट करना शुरू हो गया, जो कुछ अर्सा पहले हमारी पिछली वीडियोस में देखें तो इट वाज बुलिश। अगेन अगेन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं फंडामेंटली ये स्टॉक को बुलिश आपसे कहूंगा। मैंने आपकी इससे प्राइस टू अर्निंग कई दफा डिस्कस की है, सेक्टर से भी कम है, और पूरे अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग्स OGDC और PPL की आपको मिलेंगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 45 पे आ गया, स्टॉक हैस्टिक भी मिडिल में और अपने ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। अब इसमें शायद फर्दर फॉल्स हमें इंडिकेट होते हुए नजर आ रही है स्टॉक हैस्टिक, मगर वो जितनी होती हैं तो इट्स वेल, क्योंकि आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है एक अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में। तो बी पॉजिटिव अगर आपके पास है। इसमें परेशान होने के बाद डिविडेंड पेइंग स्टॉक है इवन जी। क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? वो इस वजह से कि मे बी आपके जो हमारे जो मार्केट पर जो प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो जो हमारी जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर, उनको कंफ्यूज करना चाहते हैं WTL और टेलीकार्ड में, और वो शायद उनमें आपको उनको पैसा यूटिलाइज करके रिटेल इन्वेस्टर का, और मे बी वन दे डिसाइड चलो जी अब OGDC और PPL को मूव करना शुरू कर दें, जो फाइनली जिनको मूव होना चाहिए, जिन स्टॉक्स को मूव होना चाहिए। तो अगेन डिस्पाइट इसका चिमोको साइडवेज है, स्टॉक परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आ रहा। आई एम दीज आर काइंड ऑफ स्टॉक्स आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, इनके फंडामेंटल्स OGDC के भी बहुत अच्छे हैं। अब मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया, आई डोंट वांट टू डिस्कस, मैं दोबारा बार बार डिस्कस फिलहाल नहीं करना चाहता। PPL को भी देख लीजिए, तो PPL का भी सेम यही सिनेरियो है। इसका इचिमोको टेक्निकली साइडवेज हो चुका है। साइडवेज मींस कि अगर आप इसमें को रखा हुआ है तो बेचिए मत, और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी नाउ इज नॉट द टाइम टू एंटर इट। अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लेवल इज द वैल्यू ऑफ 38 पे आया हुआ है। स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पे पहुंच गया। टेक्निकली ये दोनों इंडिकेटर्स आपको कह रहे हैं कि जी इसमें जंप इन कर लें, मगर आपसे मैं फर्दर ये नहीं कहूंगा कि आप जंप इन कर लें, क्योंकि स्टॉक हैस्टिक आपको साथ साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें फर्दर रेड सेशन इसमें एक और भी देखेंगे, फर्दर फॉल इसमें इंडिकेट हो रही है। अगेन PPL इज ऑल्सो बड़ी अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे भी ट्रेड हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जब वही बात है OGDC की कि क्यों नहीं चल रहा, बड़े प्लेयर्स मे बी उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि जी हमने इसको चलाना है। द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। जी गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड का ये भी ज़हन में रखिए कि इसका राइट भी आया है शायद पहले, तो उसमें एक बड़ी फॉल आपने देखी होगी, और वो फॉल जो है उसके बाद ये इसमें इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा, और वो इचिमोको को मैं इसमें रेलेवेंट कहूंगा कि अगर वो आपको इसको बेरिश भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो राइट की फॉल है वो इचिमोको अब इसको इंटरप्रेट इस तरह नहीं करेगा। सेम लाइक वाइज इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 36 की वैल्यू पे है, स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे है। वेट एंड वॉच, मैं आपको इसको भी साइडवेज ही इंडिकेट करूंगा गनी ग्लोबल ग्लॉस को, GGL को, कि शायद इसमें आप इसमें फर्दर फॉल्स आपको नजर आए। फर्दर हमें फर्दर इंडिकेशन शायद आगे के हमें सेशन में मिले कि क्या इंडिकेट करता है। राइट नाउ आई एम इंडिकेटिंग यू एज साइडवेज इसको देखिए, शायद इसमें आपको ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें जब शायद स्टॉक में नजर आए। Reviews, next one is Mughal Steel. This is bearish. Sorry, this is bullish. I'm so sorry जी, uptrend है. This stock is bullish. परफॉर्म करता हुआ ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 61 की वैल्यू पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने बॉट से थोड़ा सा नीचे है, और शायद आपको अपवर्ड ट्रेंड ये आपको इंडिकेट कर रहा है फर्दर भी स्टॉक हैस्टिक, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को यहाँ पे कट करी है, तो नेक्स्ट सेशन भी आपको शायद इसका ग्रीन नजर आता हुआ हमें नजर आता है। अच्छा स्टॉक है, स्टील सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, 1 ईयर के हाई पे है। मैं आपके साथ 3 साल की इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 3 साल के आज की इसकी क्लोजिंग इज 82, और ये अपने 3 साल के भी हाई को तोड़ चुका है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर आपकी मुगल के साथ शेयर करूं तो ये स्टॉक वाज अबव 140 बैक इन 2017, जब हमारी स्टॉक मार्केट बाकी 50,000 से ऊपर क्रॉस करके गई थी। तो दिस स्टॉक इज बुलिश टिल नाउ। हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी काफ़ी सब्सिडीज दी जा रही हैं, लाइक आपको मालूम है, और उसका रिजल्ट के स्टील और सीमेंट सेक्टर्स ज़्यादा देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, तो सीम्स लाइक ये शेयर आगे परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन थोड़े से अपने ओवरबॉट के पास है, तो
आगे शायद इसमें आपको अगर ये परफॉर्म करता है तो फिर इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। एसगर्ड 9 को देख लीजिए जी, एसगर्ड 9 भी अपने बुलिश जोन में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इसका RSI 58 की वैल्यू पे है, इन काइंड ऑफ अ मिडल ऑफ इट्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बीच में है, यानी कि इसके पास ऊपर जाने का मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक पे तो देखिए तो अपने ओवरसोल्ड के पास ज्यादा पास है, इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, और इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्दर अपवर्ड अपना ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है इसकी। तो ये ऊपर इचिमोको भी इसका बुलिश है और स्टॉक हैस्टिक भी इसकी अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करता हुआ नजर आता है, और दोनों RSI और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट से भी निकल चुके हैं। GHNL की बात करें तो GHNL भी अपने बुलिश जोन में है, मगर इतना स्ट्रांगली नहीं है। गंधारा निशान, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 50, अपने एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे बैठा हुआ है इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। और जो स्टॉक हैस्टिक है ये तकरीबन अपने ओवरसोल्ड के पास जा रहा है और फर्दर आपको फॉल भी इंडिकेट कर रहा है। ये जहन में रखिए, स्टॉक हैस्टिक आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है और ओवरसोल्ड के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। वंस इट्स रीचेस ओवरसोल्ड तो इसमें एक एंट्री बन सकती है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसकी क्लोजिंग है 115.65 की, और अगर आप यहाँ पे भी गौर कीजिए तो ये जो वेव है इसने जो अपना लोएस्ट पिछले दिनों में दिखाया तो 108 109 का दिखाया था, जहां पे इसको सही सपोर्ट थी, और ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे भी पहुंचा हुआ था स्टॉक हैस्टिक। आज की क्लोजिंग जैसे कि आपको 115 की, तो आई थिंक सो कि वही 109 108 पे आएगा तो स्टॉक हैस्टिक अगेन अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे होगा, और वहीं से ये दोबारा फिर अपनी अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में 108 पे 109 पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली, और ये वही है कि शायद इसकी जो रेंज वो जो बन रही है 108 109 और 120 122 पे शायद सेलिंग, तो मे बी दिस इज हाउ इट्स मूविंग फिलहाल नॉट टेक्निकली। प्लीज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एंड नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। एवियन को अगर आप देख लीजिए तो एवियन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। आज की क्लोजिंग इसकी 95 रुपीज़ की है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फाइनली अपने ओवरबॉट जोन से निकल चुका है और हमारे पास RSI की वैल्यू फिलहाल 48 की है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ, आपको शायद फर्दर फॉल या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, मगर आई डोंट थिंक सो। आज भी आप देखें तो बड़ा माइनर सा वो रहा है, 0.06% से सिर्फ नीचे गया आज के भी सेशन में। ये इसकी प्राइस तो मेरे ख्याल में ये अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया, यहाँ से इसकी वापसी बनती है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इन एनी ऑफ सेशन आप इसका रिवर्सल देखेंगे, द प्राइस इज गोइंग टू परफॉर्म एंड इट्स, ये अपना शायद ऊपर जाता हुआ आपको दोबारा नजर आएगा। जो हमने इसका पिछले दिनों हाईएस्ट देखा था वो मेरे ख्याल में 108 रुपये देखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑब्वियसली एवीएन फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, इस एवीएन के प्राइस टू अर्निंग भी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो ये दिस स्टॉक सीम्स लाइक बड़ा क्लियरली के परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, मगर ये भी जहन में रखिए अपने हिस्टोरिकल हाइज पे है, ये अपनी हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के सारे स्टॉक्स अपनी हिस्ट्री क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि हाउ इट फर्दर ये अपनी अपनी कहाँ पे अपनी प्राइस को लेके जाता है। STPL को अगर आप देखिए तो STPL फिलहाल इज इट्स साइडवेज। सदीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड ये अभी साइडवेज है। साइडवेज मींस कि अगर आपने रखा हुआ है तो बेचिए मत, और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी एंट्री करने का टाइम नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 41 की वैल्यू पे वेरी अट्रैक्टिव लेवल, अपने ओवरबॉट से काफ़ी बहुत नीचे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक देखिए तो अपने ओवरसोल्ड के पास है, अपने ओवरसोल्ड के पास इस टाइम है, मगर ये अभी आपको रिवर्सल में इंडिकेट नहीं कर रहा कि इसकी यहाँ से इसके वापसी प्राइस की बनती हो। मेरे ख्याल में इसमें आप थोड़े बहुत और भी शायद रेड सेशन या फ्लैट सेशन देखेंगे, और फिर शायद हमें जिस दिन इंडिकेट हो रही हो कि वापसी बनती है तो मे बी इसकी प्राइस में वापस आप देखें। मगर ये भी जहन में रखिए कि स्टॉक हैस्टिक यहाँ पे साइडवेज है, तो आप इसमें भी बाकी शायद फर्दर आप में इसमें फ्लैट सेशन या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहे हैं STPL में। लॉट केमिकल को देख लीजिए, लॉट केमिकल एक वीक बुलिश जोन अपना बना चुका है और मोर ज़्यादा अभी लाइक ज़्यादा साइडवेज है, मगर उसके साथ ही साथ इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 45। स्टॉक हैस्टिक देखिए तो बड़े ही अपने ओवरसोल्ड के पास है, बहुत ओवरसोल्ड के पास है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में। तो यहाँ पे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इस प्राइस पे। 15-18 पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगती है। आज का लो इसने 1486 दिखाया। अगेन अगर आप देखिए तो ये पहले भी इसने 14 का हमें लो दिखाया था और हाई इसने लॉट केमिकल ने 16 का दिखाया था। तो मेरे ख्याल में ये इसकी एक वेव है और इसी वेव को कैरी करते हुए दोबारा मेरे ख्याल में यहाँ से एज पर स्टॉक हैस्टिक भी इसका रिवर्सल बनता है।
जो ये दोबारा शायद जाके 16 में इसकी दोबारा रेजिस्टेंस बन रही होगी, 16 साढ़े 16 में। तो अगेन अगेन जैसे कि स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड पे है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है, यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट नज़र आती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लॉट केमिकल की। रिव्यूज नेक्स्ट वन इज बैंक अल फलाह। हमसे किसी ने पूछा हुआ था, बैंक अल फलाह कंफर्म साइडवेज और काफ़ी बेरिश अब इंडिकेट हो रहा है। इट सीम्स लाइक कि अपने बेरिश ट्रेंड में मूव हो जा चुका है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 32 अपने ओवरसोल्ड के पास, स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास। रीज़न मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है, मगर ये काफ़ी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे इसको ब्रीदर ज़रूर मिलना चाहिए। ये इसके आपको आगे मेरे ख्याल में फ्लैट सेशंस या इसी प्राइस के पास ये शायद होवर करे। 34 रुपये 5 पैसे की आज आपको इसकी क्लोजिंग मिली है। मेरे ख्याल में 32-33 पे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आपको मिलेगी। वहाँ से नीचे हमें जाता हुआ नजर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो अपने एक्सट्रीम ऑफ सोल्ड पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको फर्दर फॉल भी इसमें मिली तो 32 या 32-30 से ही नीचे जाता हुआ हमें किसी सूरत में नज़र नहीं आता। उसके बाद ये फर्दर हमें इंडिकेशन होगी कि वाकई रिवर्सल इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिलहाल इट्स कंफर्म साइडवेज और ज़्यादा बेरिश ट्रेंड इसका इंडिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 साल की मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो स्टॉक 50 रुपये से भी ऊपर का था। बैंक अल फलाह के मैं आपके साथ फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ कि मे बी इसमें इस किस्म की प्राइस चेंज हम क्यों देख रहे हैं। अगर आप इसकी देखिए तो प्राइस टू अर्निंग इज 5.78 टाइम्स और सेक्टर की 5.96 टाइम्स है, विच सीम्स फाइन, जो मुझे अभी तक इस अपनी ऐप में नज़र आ रही है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखिए तो हमारे पास जो अर्निंग है वो 5.89 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर 2020। 2019 में 7 रुपये की थी, 2018 में शायद 6 रुपये की थी ऑलमोस्ट। तो अर्निंग पर शेयर्स जो है वो भी इसकी ठीक लग रही है। अब ये है कि देखने की बात है कि बैंक अल फलाह फिलहाल टेक्निकली इसमें हमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। फंडामेंटली फिर भी स्टॉक हमें बेहतर नज़र आता है। और ये है भी अब तकरीबन अपने ओवरसोल्ड के पास। तो अगर आप ये 30-31 तक आता है, उसको सपोर्ट भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे एक मे बी एंट्री भी बन सकती है। जो लोएस्ट हमने इसको देखा है वो शायद हमने 28-29 देखा है पिछले 1 साल में। पिछले 3 साल में भी मैं आपको बताऊं तो इसको हमने 28-29 ही देखा। तो ये अपने कम कम अपनी एक्सट्रीम लोएस्ट रेंज के पास भी ट्रेड हो रहा है बैंक अल फलाह। इससे जो बहुत ही लो ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में वो ये 10-11 रुपये भी था बैक इन 2011, मगर मैं इसको रेलेवेंट कहूँगा। कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर भी है, प्रॉफिट भी है, तो मेरा नहीं ख्याल उस प्राइस पे जाता हुआ नजर आता है। मगर फिलहाल मेरे ख्याल में शायद इसका आप रिवर्सल भी देख लें। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है। ये दोनों अपने एक्सट्रीम और सोल्ड पे हैं। तो लेट्स सी कि ये जो इसका इचिमोको है अभी कंफर्म साइडवेज है और थोड़ा सा बेरिश हुआ है। ये आई होप सो कि ज़्यादा बेरिश कंफर्म बेरिश में चेंज ना हो। पेल इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए जी, ये साइडवेज है, ज़्यादा साइडवेज हो रहा है। बुलिश ट्रेंड अपना थोड़ा सा कम करता हुआ ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज़ एट 48 और जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने तकरीबन वो सोल्ड के पास है, मिडिल में आ गया, मगर आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें इंडिकेट कर रहा है। पेल इलेक्ट्रॉन हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप फर्दर सेलिंग प्रेशर या उसके प्राइस नीचे आते हुए आप देख सकते हैं। अमरीली स्टील को आप देख लीजिए। अमरीली स्टील का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो है 42 पे और स्टॉक हैस्टिक देखिए तो अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे चला गया। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। ये अपने इतनी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे चला गया तो आपको यहाँ से ये नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देता। एक तो पहली बात स्टॉक हैस्टिक की तेमेर की है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास फिर भी मार्जिन है नीचे आने का। इसने आपको क्लोजिंग हमें आज दी है 46.79 की। आई थिंक सो इसका जो बुलिश था इचिमोको वो भी थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, मगर उसने बुलिश को अपने थोड़ा सा वीक किया है। बेरिश में अभी तक चेंज नहीं हुआ। आई होप सो कि अगर मार्केट परफॉर्म करती है, इसको सपोर्ट मिलती है, तो ये वापस इसका इचिमोको भी बुलिश हो जाएगा और ये अपने फर्दर अपवर्ड ट्रेंड कैरी करता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। अमरीली स्टील अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे एज पर स्टॉक हैस्टिक पहुंचा हुआ है, ये ज़हन में रखिए। एच कार की बात करें, होंडा एटलस कार की, तो होंडा एटलस कार इज कंफर्म साइडवेज। टेक्निकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली भी एक अच्छा शेयर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप देखिए तो 38 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ दीज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड स्टॉक हैस्टिक एटलीस्ट आपको इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए।
मगर मैं आपसे यहाँ पे कोई आपको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आज की क्लोजिंग इसने आपको 297 की दी है। आज ने जो मैं रीसेंट हाई दिखाया वो 323 332 का दिखाया हुआ है। अगर आप देखिए तो ये इस किस्म की वेव भी में भी चल रहा है कि ये आपको 330 के ऊपर इसको आपको रेजिस्टेंस नज़र आती है। 280 290 के पास इसकी सपोर्ट है। फिर ये अपने आप को 325 पे रेजिस्टेंस, फिर 300 के पास इसकी सपोर्ट। यहाँ पे देखिए तो फिर 300 तो ये अब आज की आपके पास क्लोजिंग 397 की है। तो मेरे ख्याल में इसकी आपको बड़ी कंफर्म सपोर्ट, सॉरी 297 की कंफर्म सपोर्ट आपको 290 285 पे इसकी बड़ी 280 290 वो बहुत कंफर्म आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है। अगर ये फर्दर वहाँ पे जाता है तो आप इसमें एंट्री करके फर्दर इसके मेरे ख्याल में एक वेव की सूरत में दोबारा अपवर्ड अपना ट्रेंड कैरी कर सकता है एच कार जी। मगर ये भी ध्यान में रखिए कि 1 ईयर हाई पे है। 3 साल की मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो 3 साल में हाईएस्ट हमने इसको 400 से भी ऊपर देखा है एच कार को। जिसके बाद वी हैव एफ एफ सी। एफ एफ सी भी साइडवेज हुआ है मोर लाइक। इसका पहले ये बुलिश था ट्रेंड, मगर वो थोड़ा सा वीक हुआ है बुलिश ट्रेंड। जी एफएफसी को दूसरा एक एक वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स है वो ऑफ ओवर स्टॉक मार्केट। इसको सिर्फ इसके टेक्निकल्स को देखना बड़ी ज्यादती की बात होगी। और एक एक तो मैं जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा वीक हुआ है, मोर लाइक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। मगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ कि 39 की वैल्यू पे और स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड पे है। तो यहाँ पे इस बाय 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 द रूल्स ऑफ आरएसआई एंड स्टॉक हैस्टिक वो आपको कह रहा है कि आप इसमें एंट्री कर लीजिए। अगेन मैं आपसे रिकमेंड आपसे कहूँगा कि वेट एंड वॉच वाली इसमें आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एफएफसी में एफएफसी की क्लोजिंग है 108 रुपए की। जिसने हमें रिसेंट हाई दिखाया वो 111 112 115 का दिखाया है। मेरे ख्याल में इसमें अगर आप फर्दर ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ है तो थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच, क्योंकि इसमें आप फर्दर फॉल शायद आप इसमें फर्दर देख लें। शायद इसको 100 रुपये पे आपको ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिल रही हो। एफएफसी के मैं आपके साथ फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। यानी कि 2-3 चीज़ें फंडामेंटल्स में जो हम हमेशा आपको प्राइस टू अर्निंग हम देखते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग 6.63 टाइम्स और सेक्टर की 7.20 टाइम्स है। अपनी प्राइस टू अर्निंग भी इसकी बहुत अच्छी है एफएफसी की। और इसकी अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें 2020 की तो इम्प्रूवमेंट भी है, टेलिंग 12 मंथ्स भी इम्प्रूवमेंट है। 16 रुपए की अर्निंग पर शेयर एज कम्पेयर टू 2019 जिसमें 13 रुपये 45 रुपए की अर्निंग पर शेयर थी। अगेन एफएफसी अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली भी, और अपने एक टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स पे है। मगर आपको फर्दर और आपको शायद इसके अच्छे लेवल्स मिल जाएं। मैं 3 साल की एफएफसी की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो ये तकरीबन इन्हीं लेवल्स पे रहा है ऑलमोस्ट। इसमें इतनी कोई प्राइस चेंज मैसिव हमने देखी नहीं। ऑल टाइम मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो बैक इन 2015 हमने इसका हाई देखा था 140। 2017 में शेयर प्राइस की 113 115 की थी। मेरे ख्याल में इतना वॉलाटाइल स्टॉक भी नहीं है। मोर लाइक इसके पीछे फंडामेंटल्स इन्वेस्टर ही है जो इसके शायद इसकी डिविडेंड इनकम को देख रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स। जी क्लीली बुलिश है, अपवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्लीली बुलिश ट्रेंड है, ऊपर दिखा रहा है। मगर इसका रिलेटिव RSI देखिए तो वही है कि 75 की वैल्यू पे स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट लेवल पे है। इसकी प्राइस में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आइदर एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ करेक्शन हो या फिर ये काफ़ी अरसे तक अपनी इसी प्राइस के अराउंड होवर अराउंड करें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। इसने अपना हाई हमें दिखाया है 85 का और आज की इसकी आप क्लोजिंग देखिए तो 78 की है। तो ये यही है कि 75 से 80 के दरमियान अगर अपनी अपनी प्राइस को होवर करे 1-2 हफ्ता तो मे बी इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक दोनों अपने आप को एडजस्ट करेंगे और ये फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकता है। मैं 3 साल की आपके साथ हाईटेक की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो हमने इस शेयर को 100 रुपये से भी ऊपर देखा है, 107 रुपये का देखा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री हाईटेक की मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये बिल्कुल ज़्यादा 100 रुपये से ही ऊपर ट्रेड होता रहा। बैक इन 2018 और 2017 भी इसने आपको 120 रुपये भी दिखाया हुआ है। तो प्रॉमिसिंग शेयर लगता है, फंडामेंटल्स भी लगते हैं कि इसके स्ट्रॉन्ग है। बल्कि मैं HTL के आपके साथ शेयर ही कर लेता हूँ। जी प्राइस टू अर्निंग इसकी 31.55 टाइम्स है।
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आता है और सेक्टर की जो है वो नेगेटिव में प्राइस टू अर्निंग चल रही है, तो सेक्टर से तो बेहतर ही है बेशक, अगर ज़्यादा भी है। मगर इसके अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूँ तो टेलरिंग 12 मंथ तकरीबन ₹2.5 की अर्निंग पर शेयर है। 2020 में इसने ₹35 का लॉस, 35 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया था। 2019 में ₹3.75 का, और 2018 और 2017 जिन जिन ईयर्स की मैंने आपको बताया कि इसकी प्राइस ₹100 से ऊपर रही, उनमें इसकी ₹4 से ऊपर की थी। 2017 में ₹6 से ऊपर की अर्निंग पर शेयर थी। तो टेलरिंग 12 मंथ्स अगर इसकी ₹2.5 की अर्निंग पर शेयर है तो मेरे ख्याल में एज पर प्राइस बड़ी अच्छी ट्रांसलेट भी हो रही है। अगर जैसे जैसे इसकी अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होती है तो व्हाई नॉट, सीम्स लाइक कि स्टॉक परफॉर्म करेगा, अपने फंडामेंटल्स को भी सीम्स लाइक कि दोबारा इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज एफएफबीएल। एफएफबीएल अपने बुलिश जोन में ही है, और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है बहुत अच्छे लेवल पे आ गया, 46 47 के लेवल पे है। जो स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के लेवल के पास है, बल्कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है। आई एम सो सॉरी जी, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है। आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है 26.20 की। आई थिंक इसमें शायद अब इसमें टेक्निकली रिवर्सल बनता है कि इसकी प्राइस आपको परफॉर्म करना शुरू करे। जो रीसेंट हाई हमने इसका देखा था वो 29.25 का देखा। तो आई थिंक सो द शेयर प्राइस सीम्स लाइक इज गोइंग टू परफॉर्म। अगर मैं आपके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो जी हमने इस शेयर को हमने ₹40 से भी ऊपर देखा है। अभी अगर आप देखिए तो ये अपने आप एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी एक बेटर पोजीशन पे आ गया, इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। तो मे बी इन एनी ऑफ सेशंस आप इसको परफॉर्म करते हुआ देखेंगे, और मेरे ख्याल में अगले सेशन में ही आप इसको शायद परफॉर्म करते हुआ देख लें। इट्स गोना रिवर्स इट्स अपवर्ड ट्रेंड, अपना अपना अपवर्ड ट्रेंड शायद कैरी करता हुआ आपको नजर आए। नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज जी, इट्स अगेन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था, मगर अब इसका RSI इज एट द वैल्यू ऑफ 59 and 60। अपने ओवरबॉट से काफी निकल चुका है। अगर आप स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो वो भी अपने ओवरबॉट जोन से निकल के ऑलमोस्ट मिडल में है, और अब आपको वापस एक और अपवर्ड ट्रेंड कैरी करता हुआ इंडिकेट कर रहा है कि ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन फ्रॉम बिलो, एंड इट्स इंडिकेटिंग कि आपकी शायद ये अगले सेशन भी आपको ग्रीन देता हुआ अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी करता हुआ नजर आएगा नेटसॉल। ये जेन में रखिए कि नेटसॉल भी अपने हिस्टोरिकली हाई लेवल्स पे है। ये प्राइस हमने इसकी कभी इसकी हिस्ट्री में इतनी हाई प्राइस नहीं देखी नेटसॉल की। पावर सीमेंट इज बुलिश, इज इन इट्स बुलिश जोन। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 51 की वैल्यू पे है, और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास है। मगर उसने आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। शायद इसमें आप थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखेंगे और फर्दर ही उसके बाद ये अपना शायद अपवर्ड ट्रेंड आपको कैरी करता हुआ नजर आए, क्योंकि इचिमोको स्टिल बुलिश आपको अपवर्ड ट्रेंड ही इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। DCL हमसे किसी ने दीवान सीमेंट पूछा हुआ था जी। दीवान सीमेंट मैं आपको साइडवेज इंडिकेट करूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 48 पे, और स्टॉक हैस्टिक भी इसका तकरीबन ओवरसोल्ड के पास है। यहाँ पे ये मैं आपको ज़्यादा साइडवेज इंडिकेट करूंगा DCL। आज की इसकी क्लोजिंग ₹10.76 की। अगर मैं आपके साथ 3 साल की इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो दिस शेयर वॉज 27-28 का था, मगर ये अभी तक इसने अपना ऐसा ट्रेंड इंडिकेट नहीं किया कि हम इसे कहें कि ये वापस ये अच्छा किसी अपवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड मूवमेंट में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ दीवान सीमेंट की शेयर करूं तो दिस स्टॉक वाज जी बिल्कुल 30-38 का था बैक इन 2016 जी, 2016। और 2018 में मैंने आपको बताया 24-25 का था। तो मे बी मोर लाइक स्पेकुलेटिव। आई डोंट नो कि फंडामेंटल्स कैसे हैं दीवान सीमेंट के या दीवान ग्रुप के। यूजुअली स्टॉक ज़्यादा स्पेकुलेटिव ही नज़र आ रहे होते हैं हमें। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ये अपने बुलिश जोन में है, ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, मगर साथ ही साथ अपने ओवरबॉट में भी जी है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है एट द वैल्यू ऑफ 72, और स्टॉक हैस्टिक को भी अगर आप देखिए तो ये भी अपने अपने ओवरबॉट में बैठा हुआ है। और ये आपको फर्दर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप एक और रेड सेशन देखेंगे या इसकी प्राइस में आप एडजस्टमेंट देखेंगे, होनी भी चाहिए। या तो याद फ्लैट रहे या इसकी प्राइस में एडजस्टमेंट होगी ताकि ये फर्दर नीचे आए और ये दोनों इंडिकेटर्स भी नीचे आए। उसके बाद हमारे पास FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड। जी फौजी फूड्स लिमिटेड का जो इचिमोको है इट हैज़ चेंज इनटू ज़्यादा साइडवेज और अपना बुलिश ट्रेंड ख़त्म करता हुआ नज़र दे रहा है हमें। मगर इसका अगर आप यहाँ पे देखें तो RSI इज एट द वैल्यू ऑफ 36,
और स्टॉक हैस्टिक अपने बिल्कुल ही एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती है इन प्राइस लेवल्स पे। एफएफएल की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी भी चाहिए। आज की क्लोजिंग इसकी अगर आप देखिए तो 16.68 की है। लोएस्ट मेरे ख्याल में 1485 ज़्यादा ज़्यादा जा सकता है, जहाँ पे इसकी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है। 1485 पे 15 पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है। तो मे बी मैक्सिमम मैक्सिमम अगर ये आपको 15 के पास या 15 से थोड़ा सा नीचे नज़र आता है तो आप उस टाइम इसका आरएसआई भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंच चुका होगा, और स्टॉक हैस्टिक तो वैसे ही अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है। तो वहाँ पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद इसकी रिवर्सल बनता होगा या बनना चाहिए। जी व्यूअर्स, लास्ट 6 शेयर्स फॉर द डे। चराट सीमेंट को देख लीजिए। चराट सीमेंट इज क्लियरली बुलिश, अपने बुलिश जोन में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरबॉट एट द वैल्यू ऑफ 77, और स्टॉक हैस्टिक भी तो आपको इसमें इंडिकेट हो रहे हैं कि फर्दर आपको इसमें सेलिंग प्रेशर होना चाहिए। इसमें प्राइस एडजस्टमेंट बनती है। यूबीएल को अगर आप देखिए तो यूबीएल अपने बुलिश जोन में ही था, मगर अब वो थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। मगर साथ ही साथ यूबीएल का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है 36, और स्टॉक हैस्टिक तो अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे गया हुआ है। यूबीएल फंडामेंटली भी बड़ा अच्छा शेयर है। इसने आज आपको क्लोजिंग दी है 129 की, और पिछले दिनों जो इसने अपना हाई दिया था वो आपको 149 का दिया था। एक साल में ही हमने इसको, एक साल पहले बैक इन फरवरी 2020 शेयर वाज अबव, शेयर प्राइस इसकी 170 से अबव थी। 3 साल में मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये शेयर प्राइस 200 से भी ऊपर का था शेयर। आज की मैं आपको इसकी क्लोजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 129 की है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ यूबीएल की शेयर करूं तो हमने इसको हाईएस्ट 230 का ही देखा है बैक इन 2017। मैं यूबीएल के आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट हमारे पास इसका फर्दर श्योरिटी हो जाए कि एज पर प्राइस टू अर्निंग। एंड जी अगर आप इसकी पीई रेशियो देखिए, प्राइस टू अर्निंग यूबीएल की 7.61 टाइम्स, और बैंकिंग सेक्टर की ऑन एवरेज प्राइस टू अर्निंग इज 5.96 टाइम्स। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे ख्याल में। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स में मुझे इंप्रूवमेंट ही नज़र आ रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 17 रुपये की, और 2019 में जो इसकी प्राइस अर्निंग पर शेयर थी वो 15 रुपये और 15.63 की थी। उससे पहले 12.44 की थी। और बैक इन 2017 और 2016 जब हमने इसकी प्राइस हमने 2 से ऊपर देखी है तो इसकी अर्निंग पर शेयर 20 रुपये और 22 रुपये से भी ऊपर थी। जी मे भी अगर इसके फंडामेंटल्स होते हैं बेहतर तो वाई नॉट यूबीएल परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा भी, शायद करता भी है। अगेन ये भी ध्यान में रखिए तो अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास है। मेरे ख्याल में इसकी आपको 121 के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है। अगर आप यहाँ पे भी ग्राफ में भी देखिए तो 120 121 लेवल का जो लेवल है, ये यहाँ पे इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले भी मिली। ये ऑलरेडी अपने ओवरसोल्ड पे भी पहुंच चुका है स्टॉक एज पर स्टॉक हैस्टेक। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने आपको बताया एट द वैल्यू ऑफ 36, और 120 121 पे जाता है तो आरएसआई भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे होगा, जहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। और इसका फिर रिवर्सल यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन के वापस इसका शायद आपको स्टॉक प्राइस वापस ऊपर जाते हुए नजर आ रही हो। पीआरएल की बात कर लें, पाक रिफाइनरी, ये अपने बुलिश जोन में ही है, अभी भी ऊपर जाता हुआ दिखाई इंडिकेट होता है। मगर इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने काफ़ी अपने आप को एडजस्ट करके 56 की वैल्यू पे ले आया। स्टॉक हैस्टिक भी अपने तकरीबन मिडिल पे पहुंच गया, मगर आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर स्टॉक हैस्टिक इसमें इंडिकेट कर रहा है। अच्छी बात है कि प्राइस इसकी फर्दर नीचे आ जाए ताकि ये फिर आगे के इसके पास मार्जिन है अपने अपने अपनी प्राइस अप्रिसिएशन का। आज की इसने आपको क्लोजिंग 26 की दी है। हाईएस्ट पिछले दिनों इसने अपना 29.95 दिखाया। वाई नॉट, ये 3 साल की मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर शेयर करूं तो ये हमें 40 रुपये से ऊपर का भी शेयर था। पीआरएल में भी इस अपने बुलिश ट्रेंड को या अपवर्ड ट्रेंड को कैरी करते हुए इन लेवल्स पे दोबारा पहुंच जाए। मगर यही है कि इसने अपने आरएसआई और स्टॉक हैस्टिक को एडजस्ट किया है। फर्दर एडजस्ट करके ये अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी करेगा, क्योंकि इसके इचिमोको को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पर कोई इतना डिफरेंस ही बना, वो अभी भी अपना बुलिश ही है उसका उसका जो इंडिकेशन है। अस्करी बैंक भी बुलिश है, और साथ ही साथ इसने उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत अच्छे लेवल पे है 43, और स्टॉक हैस्टिक भी इसका वो सोल्ड के पास पहुंच गया। आई थिंक सो कि शायद इसमें आप थोड़े से और एक दो रेड सेशन या फ्लैट सेशंस के बाद इसमें एक रिकवरी, आप इसमें वापस मूवमेंट आप अपवर्ड देख सकते हैं। 1 ईयर के तकरीबन हाई पे है इसकी जो क्लोजिंग है अस्करी बैंक की, डेट इज 23.03। मैं 3 साल की आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो जो बिल्कुल हाईएस्ट हमने इसको 25 पे देखा था।
जी इसकी हमने देखा। और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर अस्करी बैंक की आपके साथ मैं शेयर करूं तो बैक इन 2007 ये 100 रुपये से भी ऊपर का शेयर था। तो बट आई डोंट थिंक सो कि ये उस तरफ हमें वापस जाता हुआ नजर आता है, बल्कि AKBL के लेट्स हम फाइनेंशियल्स भी थोड़े से देख लेते हैं। जी जी उसकी प्राइस टू अर्निंग 2.69 टाइम्स, बहुत अच्छी अस्करी बैंक की प्राइस टू अर्निंग है। और सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 5.96 टाइम्स है। अगेन ये अपनी प्राइस टू अर्निंग से भी एज पर प्राइस टू अर्निंग भी एक काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड है। मैं इसके अगर आपके साथ फाइनेंशियल्स भी देखूं तो 8 रुपये 56 पैसे की अर्निंग पर शेयर इन ट्रेलिंग 12 मंथ, और 2019 में तकरीबन 5.5 की अर्निंग पर शेयर थी। इसने अपनी अर्निंग पर शेयर को भी इम्प्रूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो लाइक अ सेड AKBL अपने बुलिश जोन में भी है, और बुलिश जोन के साथ साथ RSI और स्टॉक हैस्टिक भी अपने बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। दिस स्टॉक में भी वाकई अपनी प्राइस को इसीलिए एडजस्ट कर रहा है, नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, ताकि अपना बुलिश ट्रेंड अपना ऊपर अपवर्ड कैरी कर सके। कैप को देख लीजिए जी, बहुत अच्छा स्टॉक, अगेन अ वेरी गुड स्टॉक। फंडामेंटली भी इसका आपने यही था कि जो हमारे पास सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन है उस पर इसको काफ़ी बेनिफिट मिलता हुआ, और ये इसने अपने बिल्कुल क्लियरली बुलिश जोन में गया है। अब उस बुलिश जोन में जाने के बाद ये अपने ओवरबॉट में था, अगर आप देखिए तो ये बिल्कुल 80 की RSI पे ट्रेड कर रहा था। और अब हमें जो आज की जो इसमें करेक्शन मिली, और जो कल जो इसकी प्राइस में हमें जो करेक्शन मिली, उसके बाद इसका RSI इज एट द वैल्यू ऑफ 51। स्टॉक हैस्टिक भी अपने मिडिल में तकरीबन पहुंच गया और अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच रहा है। और ये आपको फर्दर इसमें एक और रेड सेशन या एक दो रेड सेशन इंडिकेट होते हुए में नजर आ रहे हैं। अगर वो हो भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस मोको को कोई भी इसको वो इसका ट्रेंड चेंज हो रहा होगा, बुलिश ट्रेंड। हाँ ये जरूर होगा कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड स्टॉक हैज टू इंतहाई अट्रैक्टिव लेवल पे होंगे, एंड इट कैन जस्टिफाई एन एंट्री इन कैपको फॉर यू फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। 3 साल की मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये स्टॉक 50-60 रुपए से ऊपर का था। आज की क्लोजिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी 40 रुपीज़ की है। मैं कैपको के आपके पास साथ रीसेंट फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप आई होप सो, मुझे नहीं पता कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड। वन ऑफ द रिसर्च हाउसेस ने दिया हुआ था कि इसकी अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट काफ़ी परसेंटेज के साथ गिर रही थी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है जो इसने अपना लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट देना था, मगर आई डोंट नो कि वो भी आया। आई हैवंट लुक्ड एट इट, मैंने चेक भी किया डेटा पोर्टल में, बट आई हैवंट फाउंड इट। मगर द फिगर्स वी हैव उसके बाद भी इसकी प्राइस टू अर्निंग टिल नाउ अभी तक 1.42 टाइम्स की है। और जो आपका पावर जनरेशन सेक्टर है उसकी अर्निंग पर उसकी प्राइस टू अर्निंग 5.84 टाइम्स की। एक और बात जेन में रखिए, प्राइस टू अर्निंग ऑफ 1.42 टाइम्स, ये आपको स्टॉक मार्केट में ही बड़ी कम प्राइस टू अर्निंग है। इतनी कम टू प्राइस टू अर्निंग आपको बड़े फ्यू शेयर्स की आपको मिलती है। तो लाइक अ सेट कि कैपको फंडामेंटली भी अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी भी है तो मेरे ख्याल में उसकी अर्निंग पर प्राइस टू अर्निंग कितनी डेटेरिएट होगी। जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 1.42 टाइम्स है, तो शायद 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो गई हो। मगर फिर भी सेक्टर से कम है। स्टिल मुझे अट्रैक्टिव शेयर लगता है। अगेन मैं आपको इसकी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। और दूसरा ये भी है कि इसके टेक्निकल्स भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इचिमोको इसका अभी भी बुलिश है। इन दोनों करेक्शन के बाद फर्दर करेक्शन एक दो आपको मिल भी जाए तो इसको इचिमोको को कोई मुझे फर्क नजर आता हुआ नहीं दिखाई देता। However, इसका relative strength index और stochastic बहुत attractive levels पे होंगे obviously. The last one is हम नेटवर्क जी। हम नेटवर्क इस कंफर्म साइडवेज, मुझे इसमें अभी कोई परफॉर्मेंस इसकी ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 43 पे आ गया और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। तो एज पर स्टॉक हैस्टिक ये बड़े अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। मे बी इसमें एंट्री बन चाहिए, मगर साथ ही साथ स्टॉक हैस्टिक आपको अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, फर्दर सेलिंग प्रेशर या इसमें इंडिकेट कर रहा है फर्दर रेड सेशन। तो स्पेकुलेटिव आइटम भी है, थोड़ा सा ख्याल भी रखिए। इसने आज आपको क्लोजिंग 6.49 की दी है। मे बी आप इसमें थोड़ा सा और भी शायद इसमें देखेंगे। और फर्दर फिलहाल इसमें अपवर्ड की इंडिकेशन नहीं हो रही, और दिस प्राइस भी आपको जो इचिमोको भी इसको साइडवेज ही इंडिकेट कर रहा है। आई एम सॉरी व्यूअर्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। वी हैव इंक्लूडेड टाइम स्टैम्प्स, गोना इंक्लूड टाइम स्टैम्प्स ताकि आप अपनी मर्जी के स्टॉक को देख सकिए, उसके बारे में एनालिसिस देख सकिए। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।